हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज जो लेसन तीसरा जो अपना चल रहा है विद्युत विभव, उसमें लास्ट वीडियो, इस लास्ट वीडियो में जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो है विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र ई में संबंध। ठीक है, ये वाला टॉपिक है, इसको अपन को पढ़ना है। तीसरा जो चैप्टर है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो अब इसमें किस प्रकार से इसको पढ़ेंगे, तो इसके लिए ध्यान दो कि मान लो ये कोई जो बल रेखा है, या फिर ऐसे कह सकते हैं भाई विद्युत क्षेत्र की जो दिशा को प्रदर्शित कर रही है। विद्युत क्षेत्र मान लो कितना है, वेक्टर ई। अब यहाँ कोई बिंदु ए और ये कोई बिंदु बी है। अब किसी आवेश, कोई भी आवेश जैसे अपन ने लिया और वो आवेश है Q, तो इस आवेश को यहाँ से यहाँ इस ओर विस्थापित करना है। मान लो ये जो AB है, ये जो विस्थापन है, इसको मान लिया dr। कितना मान लिया? dr। इस तरीके से इसको लेके जा रहे हैं। इसका मतलब dr की दिशा जो है, dr की दिशा, विस्थापन की दिशा वो है A से B, और विद्युत क्षेत्र की दिशा इसके विपरीत है। यानी ये दिशाएं एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। अब अगर अपन यहाँ जो इस आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है, अगर उसके बारे में बात करें तो यहाँ हो गया dr विस्थापित, किसको विस्थापित? Q को। आवेश Q को dr विस्थापित करने में किया गया कार्य, करने में किया गया कार्य। जो कार्य अपन ये ज्ञात करें, पढ़ें, तो ये कार्य किसके बराबर होगा? तो ये कार्य होगा बल इंटू विस्थापन के। तो बल इंटू विस्थापन, ठीक है, बल इंटू विस्थापन, वेक्टर F डॉट dr, जिसको अपन लिख सकते हैं एफ डी आर कोस थीटा, एफ डी आर कोस थीटा। ठीक है, अब इसमें देखो F और dr, इनकी जो दिशा है वो किस प्रकार से, तो इनकी दिशा, इनका जो कोण है वो कोण होगा यहाँ पर 180 डिग्री, और कोस 180 का मान कितना होगा? -1। तो यहाँ पर इसके लिए अपन लिख सकते हैं कि भाई माइनस एफ डी आर, और ये जो F है, ये F किसके बराबर है? तो यहाँ F कितना बल लग रहा है, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित है ये आवेश Q, तो इस पर बल लगेगा QE। तो F बराबर क्या हो गया? Q इंटू E। तो ये वाला मान अपन यहाँ अगर रखें तो -QE इंटू क्या हो गया? dr। ये किसके बराबर है? ये कार्य के बराबर। किसके बराबर है? कार्य के बराबर। अब अगर अपन यहाँ विभवांतर जो राशि होती है उसको ज्ञात करें, तो विभवांतर, विभव में अंतर, कहाँ से कहाँ तक ले जाया जा रहा है? A से B। तो क्या लिख सकते हैं इसको? VB माइनस VA, अंतिम पर विभव माइनस प्रारंभिक पर विभव। तो VB माइनस VA या VAB। ठीक है, और विभवांतर है, अंतर है, तो इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं DV, भाई अल्प अंतर है, अल्प अंतर है, तो ये क्या लिख सकते हैं इसको? DV। तो ये DV कैसे ज्ञात करते हैं? विभवांतर कैसे ज्ञात करते हैं अपन? विभवांतर ज्ञात करते हैं कार्य बट्टा वह आवेश, कार्य बट्टे वह आवेश। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि DV बराबर कार्य कितना है? -QE dr बट्टे आवेश कितना है? Q,
और dv का जो फॉर्मूला है, dv का जो फॉर्मूला है वो अपने पास में आ गया माइनस ई डी आर, और इससे पक्षांतरण करके अपन लिख सकते हैं E बराबर E की जो वैल्यू अगर निकालें तो E बराबर हो गया माइनस dv अपॉन dr, ये वाली वैल्यू होगी। E बराबर माइनस dv अपॉन dr। ये जो dv अपॉन dr है इसको अपन किस तरीके से लिखते, क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोला जाता है, जो ये dy/dr है यहाँ पर, इसको कहते हैं, तो इस पूरे को कहते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। किसका ग्रेडियंट? v का। किसका? v का। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ग्रेडियंट। किसका ग्रेडियंट? v का मतलब विभव का। किसका है ये? विभव का। तो इस तरीके से E बराबर क्या हो गया? माइनस ग्रेडियंट v, या इसी को अपन लिख सकते हैं E बराबर माइनस डेल v। भाई ये जो है क्या है? ये डेल है, और इस डेल का मतलब क्या है? dy/dr। ठीक है, और बोलते क्या इसको? ग्रेडियंट। क्या पढ़ते हैं इसको? ग्रेडियंट। तो इस तरीके से ये अपने पास में ये फॉर्मूला है। क्या मतलब होता है इनका, अपन लास्ट में, इस टॉपिक के लास्ट में पढ़ेंगे। इससे पहले इसको और आगे अपन पढ़ें, इससे पहले और आगे पढ़ें, तब जाके ये तीनों जो है ये अपने इसको परिभाषा के रूप में इसको परिभाषित करेंगे अपन। तो इससे पहले ये ध्यान दो कि जो आवेश अपन लेके जा रहे थे वो उसी रेखा के अनुदिश, उसी रेखा के अनुदिश, मतलब इस विद्युत क्षेत्र वाली रेखा पर ही। तो दोनों क्या है? संरेखित है। तो ये कोई ज़रूरी थोड़ी होता है कि भाई किसी आवेश को अपन इस विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है उसी रेखा के अनुदिश ले जाया जाए। इस तरीके से भी तो हो सकता है कि भाई ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, और जो आवेश है, आवेश Q, उसको इस दिशा में ले जाया जा रहा है। तो ये किसकी दिशा हो गई? ये किसकी दिशा हो गई? dr की। मतलब ये जो है वो किसको बता रहा है? dr को बता रहा है। तो मान लो कि कितने कोण पर है? कितने कोण पर है? थीटा कोण पर। जो विस्थापन की दिशा है विद्युत क्षेत्र से कितने डिग्री कोण पर है? थीटा कोण पर। अब अगर अपन ज्ञात करना चाहे कि भाई जो ये E की दिशा में, E की दिशा में अगर विस्थापन का घटक ज्ञात करें, E की दिशा में विस्थापन का घटक ज्ञात करें, तो अगर ये थीटा माना है तो ये वाला भी क्या हो गया? थीटा कोण हो गया। ठीक है, अगर ये थीटा कोण है तो ये भी क्या हो गया? थीटा कोण। अब ये वाला जो dr है, ये जो dr है, तो उसका इस E वाली रेखा के अनुदिश, जैसे E को अक्ष रेखा मान ले, x अक्ष रेखा मान ले, तो इस x अक्ष रेखा पर dr का घटक कौन सा हो गया? dr कोस थीटा, dr कोस थीटा। दोबारा से ध्यान दो कि भाई ये इसके इस वाली रेखा पर नहीं, मान लो ये रेखा कौन सी है? x अक्ष। ठीक है, अपने को इसी रेखा के जो है अनुदिश अपने को क्या चाहिए? dr चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? घटक वियोजन करेंगे। तो यहाँ अगर ये थीटा कोण है तो ये भी क्या हो गया? थीटा कोण। और ये क्या हो गया? dr कोस थीटा। और ये क्या होता है? dr साइन थीटा। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान दो, अब अगर अपन वही सेम वो करना चाहे, अपन कार्य से क्या ज्ञात करना चाहिए? विभवांतर ज्ञात करना चाहे, तो इसमें सबसे पहले अगर अपन कार्य ज्ञात करें, ठीक है, तो कार्य ज्ञात करें तो वहाँ dr के साथ में क्या आएगा? dr कोस थीटा। तो dr के साथ में क्या आएगा? dr कोस थीटा। तो डायरेक्टली अपन यहाँ लिख सकते हैं कि कार्य कितना हो गया? माइनस QE dr कोस थीटा। फिर विभवांतर जो है, उस विभवांतर के लिए पढ़ें कि विभवांतर dv, तो विभवांतर dv जो है वो आया अपना माइनस EDR। तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस EDR कोस थीटा। और इससे E बराबर क्या हो गया?
ई कोस थीटा बराबर क्या बच गया, ई कोस थीटा बराबर बच गया dv अपॉन dr, किसका बचेगा, माइनस का dv अपॉन dr। ठीक है, तो मेन सूत्र तो इसका यही है, ये वाला ई कोस थीटा बराबर माइनस dv अपॉन dr, और उसकी एक स्थिति ये वाली, भाई मेन सूत्र ये है, उसकी स्थिति एक स्थिति ये है, और उस स्थिति में अपन ने क्या माना था कि जो विस्थापन है वो किसके अनुदिश है, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। मतलब वहाँ कोण कितना माना था, 0 डिग्री, कितना माना था, 0 डिग्री। देखो यहाँ भी अगर अपन कोण कितना रखें, 0, तो कोस 0 का मान कितना होगा, 1 होगा, और ये क्या बच जाएगा, ई बराबर माइनस dv अपॉन आर, ई बराबर माइनस dv अपॉन आर। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हर एक बार ऐसी ही कंडीशन हो सकता है किसी कोण के साथ भी हो। तो इसका मेन जो सूत्र है वो कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, अब मान लो आपने इस सूत्र से और ये वाली कंडीशन है वो प्राप्त की है, ई बराबर क्या है, माइनस dv अपॉन dr। ठीक है, तो अब ये जो dv अपॉन dr ये क्या चीज़ होती है, इसको अपन आगे जो है पढ़ने वाले हैं। अभी इसको एक बार दोबारा से देख लो, अपन ने क्या प्राप्त किया है, उसका मतलब क्या था, क्यों प्राप्त किया है इसको। विद्युत विभव V और विद्युत क्षेत्र E में संबंध। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ये किसकी दिशा है, विद्युत क्षेत्र की। एक बिंदु A लिया, एक बिंदु B लिया, विस्थापन कितना है ये dr, यहाँ कोई आवेश है Q, उसको A से कहाँ लेके जा रहे हैं, B, तो किया गया कार्य अपन ज्ञात करेंगे, बल सदिश डॉट विस्थापन सदिश और एफ डी आर कोस थीटा, थीटा यहाँ विपरीत दिशा में, ये इस दिशा में dr और ये इस दिशा में, तो थीटा 180 और कोस 180 का मान -1, तो ये क्या हो गया, माइनस एफ डी आर। और इस तरीके से ये क्या है, डी डब्ल्यू का मतलब इसको यहाँ से यहाँ विस्थापित करने में किया गया कार्य से अपन क्या ज्ञात करें, विभवांतर। तो विभवांतर बराबर क्या होता है, कार्य बटा आवेश, तो कार्य बटे आवेश, क्यू से क्यू कैंसिल, dv बराबर माइनस सी डी आर, और ई बराबर क्या आ गया, माइनस dv अपॉन डी आर। ठीक है, अगर अपन जरूरी नहीं है कि इसी अनुदिश क्या हो, विस्थापन हो सकता है किसी कोण से हो, जैसे इसमें अपन ने माना है, तब यहाँ डी आर के साथ क्या आएगा, कोस थीटा, और वो फॉर्मूला क्या होगा, ई कोस थीटा इक्वल टू माइनस dv अपॉन डी आर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कहाँ काम में आता है, ये फॉर्मूला काम में आता है कि अगर आपको क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है, तो इस फॉर्मूले की सहायता से ध्यान दो, इस फॉर्मूले की सहायता से अगर अपने को क्या दिया गया है, विद्युत क्षेत्र दिया गया है, क्या ज्ञात कर सकते हैं अपन, विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं, विभव दिया गया है तो क्या ज्ञात कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो मैन इससे अपन क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र जो है वो दिया हुआ होगा और ज्ञात क्या करेंगे, विद्युत विभव क्या होगा, दिया हुआ होगा, विद्युत विभव का तो मान दिया हुआ होगा, और क्या ज्ञात करना अपने को, विद्युत क्षेत्र। इसलिए अपने को ये सूत्र है उसको बनाने की आवश्यकता हुई, इसको बनाने की आवश्यकता हुई। अब इसके बाद में ये जो अपन तीन जो सूत्र लिख के आए हैं यहाँ, माइनस dv अपॉन dr और माइनस ग्रेडियंट v, और ग्रेडियंट की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, डेल। तो अब इनके क्या मतलब होता है वो देखना है। ये जो टॉपिक था ये अपने स्टार्टिंग में ही था, अपने इसको सबसे लास्ट में पढ़ा है, और इसमें न्यूमेरिकल भी अब करेंगे। इस चैप्टर के जो तीसरा चैप्टर है ना, उसके स्टार्टिंग में ये 2-3 नंबर पे।
तो इसमें जो 3 फॉर्मूले अपन लिख के आए थे, पहला था E बराबर माइनस dV अपॉन dr, और इसके बाद में इसी को अपन ने लिखा था कि E बराबर जो ग्रेडियंट V है वो अपन ने लिखा था, और E बराबर माइनस डेल V है। इन तीनों है एक ही, माइनस dV अपॉन dr, ग्रेडियंट V, और इसके अलावा तीसरा माइनस डेल V। तो ये इनके तीनों के जो परिभाषा या क्या अर्थ होता है तो वो ध्यान दो। सबसे पहले ये जो dV अपॉन dr है, इसका क्या मतलब है? dV अपॉन dr, तो dV क्या है? V तो है विभव, d का मतलब परिवर्तन, तो dV का मतलब क्या होगा? विभव में परिवर्तन। ये अपन पढ़ा था ना, विभवांतर, विभव में परिवर्तन। तो V दोबारा से विभव, dV विभव में परिवर्तन, किसके सापेक्ष? r के सापेक्ष, मतलब r दूरी, r क्या है? दूरी, तो dr क्या हो गया? दूरी में परिवर्तन। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये राशि क्या बताती है? ये राशि बताती है जब दूरी में परिवर्तन करेंगे, किस में परिवर्तन करेंगे? दूरी में। तो दूरी में परिवर्तन करने से विभव में कैसा परिवर्तन होगा? विभव में कैसा परिवर्तन होगा वो अपने को क्या बताता है? dV अपॉन dr। तो अगर अकेले इसको लिखना चाहिए कि भाई dV अपॉन dr को, तो इसको कैसे लिखेंगे? दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर, ठीक है भाई। ये दर है जो किसके साथ है? दूरी के साथ है। दोबारा से क्या है? विभव में परिवर्तन, किसके साथ? दूरी के साथ। तो क्या हो गया? दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर, उसका मतलब क्या होता है? dV बाई dr। अब ये जो परिवर्तन है, ये जो परिवर्तन है वो किससे समझ रहे हैं? उसका रिलेशन किसके साथ आ रहा है? विद्युत क्षेत्र के साथ आ रहा है। और कैसा रिलेशन आ रहा है? वो रिलेशन आ रहा है माइनस। माइनस क्या प्रदर्शित करता है? तो यहाँ लिख सकते हैं कि माइनस क्या प्रदर्शित करता है यहाँ पे? तो माइनस प्रदर्शित करता है कि ये जो विभव का मान है वो क्या होगा? भाई विभव में परिवर्तन तो होगा, किस प्रकार का? बढ़ेगा या घटेगा? तो विभव का मान क्या होगा? कम होगा। किस, कब? देखो इसके साथ, ये किसके साथ हो रहा है? ये परिवर्तन, दूरी, दोबारा से जान दो अगर नहीं समझ में आया, dV बाई dr का मतलब है दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर। विभव में परिवर्तन होगा, या तो कम होगा या अधिक होगा, कौन सा होगा वो देखना है। तो उसको समझने के लिए यहाँ ये रिलेशन किसके साथ समझ रहे हैं अपन? E के साथ, विद्युत क्षेत्र के साथ। और विद्युत क्षेत्र के साथ किस प्रकार से? माइनस चिन्ह बता रहा है। माइनस चिन्ह क्या बता रहा है? विभव क्या होगा? घटेगा। तो इस तरीके से अगर अपन देखें दोबारा से कि ये है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, जैसे जैसे अपन ऐसे E की दिशा में चलेंगे, किसकी दिशा में चलेंगे? E की दिशा में चलेंगे, तो V का मान परिवर्तन तो होगा, ये तो पता ही है अपने को। V का मान किस प्रकार से परिवर्तित होगा? तो V का मान क्या होगा? घटेगा। V का मान क्या होगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने को पता है कि जैसे यहाँ और ये, यहाँ विभव अगर ज्ञात करें तो क्या होगा? KQ अपॉन R। यहाँ भी क्या होगा? उसी सूत्र से होगा। यहाँ दूरी कम है तो विभव क्या होगा? ज़्यादा। यहाँ दूरी क्या हो गई? अधिक, तो विभव क्या होगा? कम। और आगे दूरी बढ़ने पर विभव क्या हो जाएगा? और कम। तो यहाँ अपन सीधा सीधा समझ सकते हैं ना कि इस पर विभव, इस पर विभव, इस पर विभव, किस प्रकार से विभव लगातार क्या होगा? कम होगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर चलेंगे ना तो विभव का मान क्या होगा? कम होगा। वही चिन्ह यहाँ माइनस दर्शा रहा है। माइनस किस लिए आया? इसीलिए यहाँ ये माइनस आया। तो अपन लिख सकते हैं कि ये माइनस चिन्ह है, ये क्या प्रदर्शित करता है? ये बताता है कि E की दिशा में, E की दिशा में V क्या होगा?
v घटेगा। समझ में आया? ये तो है माइनस चिन्ह। dv/dr का मतलब समझ में आ गया, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर। इसके बाद में आगे ये वाला जो है ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट जो होता है, शॉर्ट में इसको ग्रेड लिखा है, ग्रेडियंट इसको पढ़ा जाता है। तो ग्रेडियंट है प्रवणता, क्या बोलते हैं इसको अपन हिंदी में? प्रवणता। दोनों नाम आपको याद रखने, प्रवणता को क्या कहा जाता है? ग्रेडियंट कहा जाता है। यहाँ इस तरीके से लिखा हुआ है ग्रेडियंट ऑफ v, मतलब किसकी प्रवणता? विभव की प्रवणता है, तो ये हो गई विभव प्रवणता। ये क्या हो गई? विभव। तो इसका लिखने का मतलब ग्रेडियंट v का मतलब क्या? ये विभव प्रवणता। अब किसकी जगह लिखा है ये अपन ने, तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि किसकी जगह लिखा है, ठीक है। तो अब अगर आपको सिर्फ इतना बताना चाहे कि भाई विभव प्रवणता क्या होता है, किसकी परिभाषा लिखना चाहिए? विभव प्रवणता की। तो विभव प्रवणता की क्या परिभाषा हो गई? विभव प्रवणता मतलब ग्रेडियंट v, ग्रेडियंट v का मतलब dv/dr, और dv/dr का मतलब क्या? दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर। क्या बोलते हैं इसको? विभव प्रवणता। भाई dv/dr पढ़ा था ना अपने, और उसी को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। ग्रेडियंट v दर्शाते हैं, तो विभव प्रवणता ये होगी। उसके बाद में अगर इसको अपन संकेत के रूप में लिखें तो ग्रेडियंट को क्या लिख सकते हैं? डेल। क्या लिख सकते हैं? डेल। तो ये क्या हो गया? E बराबर माइनस डेल v। तीनों को समझ में आने के बाद में अपन पूरा सूत्र एक साथ ले कि E बराबर क्या हो? माइनस dv/dr। दोबारा स्टार्टिंग से, तो ये जो है dv/dr किससे संबंधित हो रहा है? E से। तो यहाँ किसकी परिभाषा आ गई? E की। किसकी परिभाषा आ गई? E मतलब विद्युत क्षेत्र की। मतलब विद्युत क्षेत्र को दूसरे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, और वो क्या है? विभव में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की कौन सी दर? ऋणात्मक दर। कौन सी दर? ऋणात्मक दर को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र। तो ये इससे अपन किसकी परिभाषा लिख दी? विद्युत क्षेत्र की। तो इसमें कोई अलग से कुछ नहीं है, ऐसा ये आपने पहली बार यहाँ देखे हैं, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा ये आपको ये पता हो जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, और इसका मतलब क्या है, ठीक है। कुछ अलग नहीं है, ये एक संबंध ही था। किस किस के बीच में संबंध था? विद्युत क्षेत्र और विभव में। यानी अपने को जब जरूरी पड़े कि विभव तो आपको दिया हुआ है और उस दिए गए विभव से क्या ज्ञात करना हो? विद्युत क्षेत्र। तो कैसे ज्ञात करें? तो इस सूत्र से अपन ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये सूत्र थोड़ी देर पहले अपन ने स्थापित किया था, और उसमें जो अलग अलग टर्म्स आ रही थी, एक तो ये आई थी, उसके बारे में अपन ने पढ़ा। फिर ये पूरी जो आई उसको अपन क्या लिखा? ई, मतलब ई की परिभाषा लिख दी अपन ने। उसके बाद में ये dv/dr को क्या लिख दिया? ग्रेडियंट भी। तो ये भी एक नया वर्ड हो गया जिसको अपन क्या कहते हैं? ग्रेडियंट का मतलब प्रवणता, तो v की प्रवणता। तो एक साथ क्या लिखेंगे इसको? विभव प्रवणता। परिभाषित कर सकते हैं विभव प्रवणता को, विभव में परिवर्तन की दर किसके साथ? दूरी के साथ, ठीक है। अब अगर आपको विभव प्रवणता का मात्रक, विभव प्रवणता का मात्रक देखना होगा, इसका मात्रक क्या होगा? तो क्या मात्रक होगा इसका? विभव प्रवणता का यही है ना। इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक ध्यान दो, ये क्या है? वोल्ट मात्रक, और इसका मात्रक क्या है? दूरी का मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। ये इसका क्या हो गया? मात्रक हो गया। ये इसका क्या हो गया? मात्रक। एक बार मैंने कहा था शुरुआत में कि विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है E बराबर F/Q होता है, ठीक है। और इससे मात्रक क्या आ गया? न्यूटन पर कूलम। और वहाँ क्या कहा था कि भाई इसका दूसरा मात्रक क्या होता है? वोल्ट पर मीटर होता है, ठीक है। और उस मात्रक के बारे में वहाँ पर नहीं पढ़ सके,
क्योंकि वोल्ट के बारे में अपन किस चैप्टर में पढ़ते हैं, तीसरे में। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो सूत्र विद्युत क्षेत्र का दूसरा अपन ने प्राप्त किया है और उससे मात्रक अगर अपन ज्ञात करें ई का मात्रक तो क्या आएगा, वोल्ट पर मीटर। क्या मात्रक आएगा, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो टॉपिक तो सरल ही है, सिंपल ही है, लेकिन ये नए वर्ड्स हैं तो इनको आप ध्यान दे लेना। इनकी परिभाषा जैसे मैंने बोली है उस अकॉर्डिंग आप लिख लेना। अब इसके बाद में इस पर न्यूमेरिकल है, वो पूछा जा सकता है। तो जो बुक में जो न्यूमेरिकल है वही अपन इसमें करेंगे। एक एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है कि किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव निम्न सूत्र से दिया जाता है। किस सूत्र से दिया जाता है विद्युत विभव, वो लिखा हुआ है V बराबर 343 R और ये मान किसमें है, वोल्ट में। भाई किसी विद्युत क्षेत्र में जो विभव है वो ये है। उसके बाद में स्थिति सदिश है, वो स्थिति सदिश आपको वेक्टर R दिया हुआ है 3i + 2j - 6k। ये इसका स्थिति सदिश है मीटर में। जो इसका मान है उसका मात्रक किस में है, मीटर में। अब आपको बताना है कि इस स्थिति सदिश पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। इस स्थिति सदिश पर विद्युत क्षेत्र है वो ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दो, क्या दिया हुआ है, विभव दिया हुआ है। क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र। तो अभी लास्ट में जो अपन ने टॉपिक पढ़ा है उसका यही मतलब था कि जब विभव दिया गया है तो उससे विद्युत क्षेत्र है वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके लिए जो सूत्र है वो क्या है, E बराबर -dV/dr। इस वाले सूत्र से अपन कर सकते हैं E बराबर -dV/dr से। तो इस सूत्र को अपन यहाँ अगर काम में लें तो E बराबर -dV/dr। ठीक है, तो अब इसमें E बराबर -d/dr और V की वैल्यू रख दो। V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 343 R। ये किसकी वैल्यू दे रखी है, V की। अब इसका मतलब क्या है, इसका क्या करना है, अवकलन। किसके सापेक्ष, R के सापेक्ष। तो अब ये E बराबर -dy/dr 343 है, कांस्टेंट है, नियत है, तो इसको क्या कर लिया, बाहर ले लिया, अचर राशि को बाहर लेते हैं। उसके बाद में यहाँ क्या 1/r और 1/r को क्या लिख दिया, r की पावर -1। अब अवकलन का नियम लगाना। अवकलन क्या होता है, अवकलन का नियम पावर में एक जोड़ते हैं और एक जोड़ के, वो तो समाकलन का नियम है। अवकलन का क्या नियम है, पावर पहले पावर में से एक कम, पावर पहले पावर में से एक कम, कितना हो गया, -r की पावर -2। पावर तो पहले लिख दी, पावर में से एक कम कर दी। अब इसके बाद में ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये कितना हो गया 343 1/r² या फिर 343/r²। ये आ गया अपने पास में विद्युत क्षेत्र। लेकिन यहाँ किसका मान लिखना है, r का। ठीक है, तो आपको यहाँ जो r दिया हुआ है सदिश रूप में दिया हुआ है। किस रूप में दिया हुआ है, सदिश रूप में दिया हुआ। तो आप इस सदिश का परिमाण ज्ञात कर लो और जो परिमाण आए उसका स्क्वायर करके इसमें क्या दे दो, भाग दे दो। तो वो क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र का परिमाण, मतलब E का मान आ जाएगा। अब यहाँ एक और ध्यान रखने की बात है कि भाई अगर ये सदिश रूप में दिया हुआ है, सदिश रूप में दिया हुआ, तो अपन E को भी किस रूप में ज्ञात करके बता सकते हैं, सदिश रूप में। किस रूप में, तो वो उसी तरीके से करेंगे अपन। भाई शॉर्ट तरीका
तो एक तो क्या है, यहाँ दोबारा से भाई आर का मान रखना है, और वो आर का मान यहाँ से ज्ञात कर सकते हो। सदिश दे रखा है, उसका परिमाण ज्ञात कर लो। इसका परिमाण कितना हो गया, इसका परिमाण हो गया 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, कितना हो गया 36, और ये कितना हो गया 9 4 13 और 36 49, और 49 का वर्गमूल कितना हो गया 7, और यहाँ रखेंगे 7, तो 7 का स्क्वायर करना है ना आर स्क्वायर, तो 49 हो गया ये, और ई बराबर क्या हो गया 343/49, ठीक है। और अब इसमें देखो 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 49 बार जाएगा, इसका मतलब कितना बचेगा यहाँ पर 7, कितना आ गया विद्युत क्षेत्र 7 आ गया। और मात्रक क्या होगा, तो आपने ये V किस में लिया है, R किस में लिया है, M केस में लिया है, तो E का M केस क्या होता है न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर, एक ही बात है, चाहे न्यूटन पर कूलाम लिखो या वोल्ट पर मीटर लिखो। तो ये तो एक भाई आपको जब सदिश रूप से नहीं करना है ना, तो ये ऐसा करोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान दो कि अगर ये सदिश रूप में दिया है तो अपन विद्युत क्षेत्र जो यहाँ पूछा गया उसको भी किस रूप में ज्ञात करके बता सकते हैं, सदिश रूप में। तो उस समय आप ध्यान दो कि भाई अदिश रूप में क्या लिखा आपने, E बराबर माइनस dV/dr लिखा है, E बराबर माइनस dV/dr। सदिश रूप में अगर इसको लिखें तो ये क्या हो गया, वेक्टर E बराबर माइनस dV/dr, और ये एकांक सदिश, ये क्या हो गया एकांक सदिश। तो ये तो परिमाण है, और ये इसकी दिशा बताएगा यूनिट वेक्टर r। उसके बाद में ध्यान दो, ये आपने अलग से सरल कर रखा है ना, ये वाला मान अलग से सरल करके याद किया आपने, कितना है 343/r²। भाई ये चीज़ है ना, ये वही था जो आपने यहाँ सरल की है, और मान आया 343/r², और साथ में क्या लगा दोगे सदिश रूप प्राप्त करने के लिए यूनिट वेक्टर r। अब इसके बाद में ध्यान दो 343/r², यूनिट वेक्टर r, यूनिट वेक्टर r कैसे निकालेंगे अपन, सदिश बटा सदिश का परिमाण, सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो ये क्या हो गया, वेक्टर E बराबर 343 तो है यहाँ पर, r² और r कितना हो गया r³, और ये साथ में क्या यूनिट वेक्टर r है, ठीक है। अब इसके बाद में ध्यान दो कि ये हो गया 343, और ये क्या है r³ है। वेक्टर r जो है आपको कितना दिया हुआ है 3i + 2j -6k, समझ में आया। अब इसके बाद में r³ है उसकी वैल्यू रखनी है, तो r का मान आपने कितना ज्ञात किया है, r का मान कितना ज्ञात किया है 7, तो r³ कितना हो गया, r³ कितना हो गया 7 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा 343 होगा। तो अब देखो वेक्टर E कितना हो गया, वेक्टर E हो गया 343/343 और 3i + 2j -6k, और लास्ट में इसका आंसर वेक्टर E बराबर कितना हो गया 3i + 2j -6k, ठीक है। इस तरीके से ये आंसर हो गए। तो ये तो आपने किस रूप में बताया है, सदिश रूप में। मात्रक भी लिख दो इसके साथ में, क्या आएगा वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलाम। अगर आप परिमाण ज्ञात करना चाहो कि भाई हमें तो क्या ज्ञात करना है परिमाण, तो इससे परिमाण ज्ञात कर लो, इससे परिमाण ज्ञात करोगे मतलब E ज्ञात करना है, और वो कितना आएगा √3² 2² + -6 का स्क्वायर, 9 और 13 और कितना हो गए 36, तो टोटल कितना हो गया 49, और E बराबर कितना हो गया 7। क्या मात्रक हो गए वोल्ट पर मीटर। यह तो क्या है मान, और ये क्या है सदिश रूप, ठीक है। तो आपने इस तरीके से किया, तो परिमाण ही ज्ञात करना चाह रहे थे आप, यहाँ पर कितना आया 7, और सदिश रूप में करने के बाद में परिमाण ज्ञात करना चाह रहे हो कितना आएगा
7। भाई सेम ही है, क्वेश्चन तो सेम ही है, तो आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। तो अब दोबारा से ध्यान दो एक बार, किस प्रकार से ये क्वेश्चन था उसको क्या ज्ञात करना है। विभव दे रखा है और इस वाले स्थिति सदिश पर आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र। पता है जब विभव दिया गया है और विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना तो ये सूत्र अपन काम में लेंगे। इसमें v की वैल्यू रख दो और इसका मतलब क्या हो गया, इसका क्या करना है, अवकलन। तो 343 बार आ गया, 1/r पावर कितनी होगी, r-1। अब अवकलन करेंगे तो पावर पहले, पावर में से 1 कम, -12 आ गया, प्लस हो गया और ये 1/r²। और अब ये 343/r²। ये तो आपने क्या लिया, अदिश लिया, मतलब सिर्फ परिमाण निकालना चाह रहे हो। क्या निकालना चाह रहे हो, परिमाण। और ये r² है, इसका मान रखना आपको। तो r का मतलब क्या हो गया, r दिया हुआ नहीं है, सदिश r दिया हुआ है, तो उस सदिश r का परिमाण क्या है, r। तो r इसका परिमाण ज्ञात कर लो इस तरीके से। और इसका स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49, यहाँ लिखते ही भाग दो कि कितना आ गया, 7। यह तो एक शॉर्ट है कि आप कितना ज्ञात करना चाह रहे हो, सिर्फ और सिर्फ उस ई का परिमाण ज्ञात करना चाह रहे हो। अगर आप ज्ञात करना चाह रहे हो ई को किस रूप में, सदिश रूप में, तो जब ई को सदिश रूप में ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये तो अदिश रूप में है, सदिश रूप में ई के क्या जाएगा, वेक्टर, और ये परिमाण ही है तो यहाँ क्या जाएगा, यूनिट वेक्टर, जो क्या बताएगा, इसकी दिशा बताएगा। अब ये यूनिट वेक्टर आर क्या होता है, सदिश बटा सदिश का परिमाण। r²/r क्या हो गया, r³। ये वेक्टर r दिया हुआ है, उसको यहाँ लिख दिया अपन ने। r क्या है, उस सदिश का परिमाण, कौन से का, इसका। तो ये परिमाण यहाँ निकाला हुआ कितना है, 7। यहाँ क्या, 7 की पावर कितनी आएगी, 3। 7 की पावर 3 कितनी होगी, 343। 343/343 और ये वेक्टर r का मान लिख दिया अपन ने। अब इसके बाद में वेक्टर ई कितना बच गया, ये वाला। ये तो किस रूप में है, सदिश रूप में। जब तक संभव हो आपको ये ऐसे करके बताना है, और साथ में आप परिमाण ज्ञात करो, तो यहाँ से परिमाण ज्ञात कर लो, वही सेम परिमाण आएगा। इसके बाद में एक और न्यूमेरिकल है बुक में, वो करेंगे अपन। उस न्यूमेरिकल को करने से पहले थोड़ा सा आप ध्यान दो इस साइड। किस प्रकार से अपन ने ई को लिखा है, ई को लिखा है ई बराबर -dv/dr, इस तरीके से लिखा है। ई कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, ठीक है। तो इस सदिश को अगर अपन लिखना चाहें ई को, तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, वेक्टर ई को। थोड़ी देर पहले ज्ञात किया था ना, एक वेक्टर ई, पिछले वाले एग्जाम्पल में वेक्टर ई का मान ज्ञात किया था, इस प्रकार से था ना, 2i + 3j - 6k, शायद यही मान था लगभग, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, वेक्टर ई होता है। भाई ये क्या है, ई का सदिश रूप है, हो सकता है 4, 5, 6, वो चेंज हो सकता है, अलग मान आ सकते हैं, लेकिन ऐसा विद्युत क्षेत्र है वो सदिश रूप में होता है। ये पिछले वाले न्यूमेरिकल में भी आपने देखा है। तो अगर अपन को यहाँ वेक्टर ई सदिश रूप में लिखना चाहे तो अपन क्या लिख सकते हैं, ई एक्स और साथ में आई, फिर प्लस ई वाई जे, फिर प्लस ई जेड, क्या लिख सकते हैं कि भाई जब वेक्टर ई हो, मतलब ई किस रूप में हो, सदिश रूप में, तो किस प्रकार का होगा,
इस प्रकार का होगा। इसमें Ex का मान जैसे यहाँ इस वाले में कितना है 2, Ey का मान कितना है 3, Ez का मान यहाँ कितना है -6 है। ठीक है, अब इसमें ध्यान दो कि भाई ये वेक्टर E है तो इसके जो 3 कंपोनेंट 3 घटक है x अक्ष पर, y अक्ष पर और z अक्ष पर, उसको इस वाले सूत्र की सहायता से अलग अलग लिखें कि भाई Ex क्या होगा। तो Ex क्या हो जाएगा -dv/dx। भाई r दूरी है तो यहाँ वो कौन सी दूरी है x अक्ष पर है तो क्या x होगी। ऐसे ही Ey, तो Ey बराबर क्या होगा -dv/dy और Ez बराबर क्या होगा -dv/dz। ये कहाँ से लिखे अपन ने, E के सूत्र से ही लिखे। Ex हो गया Ey मतलब x अक्ष पर घटक, y अक्ष पर और z अक्ष पर। तो इस तरीके से अब ध्यान दो क्या लिख सकते हैं, वेक्टर E बराबर लिख सकते हैं अपन Ex की जगह ये तो -dv/dx i, Ex का मान हो गया, फिर प्लस है ना ये, और Ey का मान माइनस में तो क्या आएगा माइनस, और dv/dy j, फिर प्लस, और Ez का मान माइनस का है तो माइनस dv/dz और क्या आएगा के। तो वेक्टर E सदिश रूप में ऐसे लिखते हैं और उसी का मतलब क्या होता है, ये होता है। ठीक है, अब ये इतना क्यों किया, तो इतना इसलिए किया है कि उस पीछे वाले न्यूमेरिकल में तो अपने को ये अलग अलग ज्ञात करने की कोई ज़रूरी नहीं थी, डायरेक्ट एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था और उससे ज्ञात हो गया। और इसकी ज़रूरी कहाँ पड़ेगी, तो इसके लिए अपन एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं और उस पर ध्यान दो, तब जाके ये सिंपल ही है, सरल है। वो न्यूमेरिकल देखो किस प्रकार से कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव को, जो विद्युत विभव है उसको किस प्रकार से लिखा हुआ है, विभव को लिखा हुआ है V बराबर 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल में, न्यूमेरिकल में। तो उसमें आगे लिखा हुआ है कि ये V जो विभव है वो किस में है, वोल्ट में। और इसके बाद में आपको पूछा है कि ये जो XYZ है ना, XYZ ये बताए हुए हैं XYZ, ये मीटर में है, किस में है ये मीटर में। और इसमें पूछा गया है कि 1 1 1 मतलब x का मान 1, y का मान 1, z का मान 1। इस वाले बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ऐसे लिखा हुआ विद्युत क्षेत्र का परिमाण, क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण। तो दोबारा से न्यूमेरिकल सुन लो कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव को इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया, जहाँ V किस में है, वोल्ट में। उसके बाद में लिखा हुआ है बिंदु 1 1 1 पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। अब इसमें थोड़ा ध्यान दो कि जो पहले जो अपने को V दे रखा था ना पिछले वाले न्यूमेरिकल में, उसमें इस तरीके से नहीं था, XYZ नहीं थे ना, उसमें XYZ नहीं थे, सिर्फ ये था, ऐसा कुछ था ना 343 तो वहाँ XYZ थे क्या, नहीं थे, मतलब घटक नहीं थे, X घटक नहीं था, Y घटक नहीं था, Z घटक नहीं था। ठीक है, तो अब उसमें क्या है XYZ, इसका मतलब क्या होगा कि आपको इससे इतने से काम नहीं चलेगा, वे घटक नहीं होते, XYZ नहीं आते इसमें, तो इससे काम चल जाता, जैसे अपने पिछला न्यूमेरिकल किया है। अभी इसमें क्या है, V में क्या है XYZ, मतलब आपको X अक्ष पर अलग ज्ञात करना है, Y अक्ष पर अलग ज्ञात करना है, क्या विद्युत क्षेत्र, और Z अक्ष पर अलग विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, फिर इस सूत्र में रखना है।
और इसमें क्या था, एक्स वाई जेड नहीं था, तो आप अलग अलग ज्ञात करने की जरूरी नहीं थी, आप सीधे इस सूत्र से कर लिया। ठीक है, तो अब ये इसमें अपने काम में आने वाले हैं। तो ध्यान दो, पहले ये ज्ञात करेंगे, फिर ये ज्ञात करेंगे, फिर ये ज्ञात करेंगे, फिर इसको इस सूत्र में रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र। और वो विद्युत क्षेत्र ही अपने को यहाँ पूछा गया है। तो सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे, ई एक्स। क्या ज्ञात करेंगे, ई एक्स ज्ञात करेंगे। तो ई एक्स बराबर क्या है, माइनस डी वी बाई डी एक्स, माइनस डी वी बाई डी एक्स है। तो अब देखो इसमें माइनस डी वाई डी एक्स, और v का मान है वो लिखना पड़ेगा। v का मान है 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। अब इसको सरल करें तो ई एक्स बराबर, देखो ये अलग अलग अवकलन करने हैं, इसका अलग अवकलन करना है, इसका अलग करना है, इसका अलग करना है, और इसका अलग। तो पहले इस 6x का करें, तो 6x में 6 तो क्या आ गया, अवकलन से बाहर आ गया, और x का अवकलन कितना होगा, x के सापेक्ष 1 होगा। इस तरीके से एक करके मैं बता रहा हूँ, डी बाई डी एक्स